नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक खत्री। आज EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी कहीं भी किसी भी कंपनी, छोटी फर्म हो बड़ी हो, सब में PF कटता है। सर्विस हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, लॉन्ग ड्यूरेशन की हो, वहाँ भी PF की निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो PF सरकार के द्वारा एक ऐसा पैनल बना दिया। पहले ऑफलाइन था, मैनुअल था, आज की डेट में ऑनलाइन है सारा ही। तो इसकी जो वेबसाइट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर हम जाएंगे। वहाँ हमें UAN और KYC की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, KYC इलेक्ट्रॉनिक्स नो यूर कस्टमर, जिसे EKYC बोला गया है। EKYC का मतलब है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक जो हमारा अकाउंट हुआ करता है वो सेम पैनल में होने चाहिए। नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए और पिताजी का नाम, फादर नेम सेम होना चाहिए तीनों डॉक्यूमेंट्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का नाम वेदपाल है तो वेदपाल, वेद अलग और पाल अलग गैप दे रखा है, तो हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक में इसी तरह से होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए और फादर नेम भी सेम होनी चाहिए, तभी हमारी KYC कंप्लीट हो पाएगी। एक PF निकालने के दौरान हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ज़रूरी है। बिना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो हम PF को नहीं निकाल पाएंगे। वैसे खुद से निकाल सकते हैं PF। इसके दो तरह की हैं। एक ऐप भी बनाई हुई है भारत सरकार ने, उमंग ऐप, उसके माध्यम से हम उसे डाउनलोड करेंगे और आधार कार्ड की डिटेल वगैरह उसके माध्यम से हम अपना पैसा देख सकते हैं। हमारी मेंबर ID में कितनी मेंबर ID हैं और उनमें कितना हमारा अपना पैसा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। तो ऐसे ही मेन पोर्टल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ भी हमारा जो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है UNA, अगर जो हमारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्टिवेट UNA पर जाएंगे। उसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ आधार कार्ड की डिटेल डालेंगे। पहले आधार कार्ड का नंबर, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा सबमिट करने के बाद हमारा जो लिंक्ड आधार होगा, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, उस पर मैसेज जाएगा। और अगर जो हमारा पहले क्रिएट नहीं हुआ UNA तो हमारा शो कर जाएगा कि आधार हैज बीन जनरेटेड UNA के साथ। अगर जो ऑलरेडी है तो UNA नंबर डालेंगे मेंबर होम पर जाके, तो वहाँ से UNA जो नंबर है हमारा न्यूमेरिक में होगा, उस नंबर को डालेंगे। पासवर्ड ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉरगेट के ऑप्शन पे जाके वहाँ से पासवर्ड हम डाल देंगे। फॉरगेट के ऑप्शन पे UNA नंबर डाल के और कैप्चा सबमिट करेंगे। वहाँ से भी न्यू पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएंगे। पहले पासवर्ड हम जो बनाएंगे उसका, फिर कन्फर्मेशन का जो हमें मैचिंग में रखना है, वहाँ से सबमिट हो जाएगा, हमारा लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके अंदर जाके और वहाँ से हम किस तरह से अपनी KYC कर सकते हैं, किस तरह से जॉब कट कर सकते हैं और किस तरह से हमें PF को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मेंबर ID में ट्रांसफ़र कराना है और कैसे हमें निकालना है।
तो एडवांस भी निकलता है, और इसके अंदर जैसे हमारी ड्यूटी चल रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, लॉन्ग ड्यूरेशन की हो, तो उसमें हम एडवांस के लिए निकाल लेते हैं। और कई बार हमें हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन रहती है 6 महीने, साल, 2 साल की, तो उसको हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, उसको भी पैसे को हम निकाल लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और इसके साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं और इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करूँगा। थैंक यू।